प्रोग्राम अज की गल है कि तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ जी। मैं अरविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों, प्रोग्राम अज की गल च असी सरकार दीयां लोक पक्षी नीतियां ते विकास प्रोग्रामां बारे चर्चा करते हैं। उन्हां बारे विशेष तौर पर मेहमान बुला के चर्चा की जाती है कि किहड़ियां नीतियां सरकार दीयां नवीआं आईयां ते ओह किस तरह लोकां वास्ते फायदेमंद ने। पर अज साडी चर्चा का विषय थोड़ा जिहा हटवां है। तुसीं सारे जानते हो कि 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने चारों साहिबजादे देश कौम तो सिख कौम तो वार दिते ते इसे करके उन्होंने सरबंसदानी भी किया जाता है। वड्डे दो साहिबजादे चमकौर की गढ़ी च शहीद होए ते छोटे दो साहिबजादे बड़ी छोटी उम्र च उन्होंने नीहां च चला दिता गया। छोटे साहिबजादे की इस शहीदी दी असीं बड़ी देर तो गाथावां सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने एक नवीं पहल करदिया केंद्र सरकार वालों इस छोटे साहिबजादे के शहीदी दिहाड़े नूं एक नवा नाम दिता है, वीर बाल दिवस। तो इस वीर बाल दिवस के मौके पर एक दिल्ली च मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम च एक बहुत वड्डा विशाल प्रोग्राम किया गया। सो इस प्रोग्राम असी मद्देनज़र रखते हुए इस पर चर्चा करांगे। अस टॉपिक भी यही रखा, छोटे साहिबजादियों की याद में मनाया वीर बाल दिवस, एक चर्चा। इस चर्चा च भाग लैण वास्ते मेरे को दो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान मेहमान बैठे ने। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने पद्म श्री डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी, जिहड़े चांसलर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। मैं भी दसदा कि डॉक्टर साहब हिंदी के देश के चोटी के विज्ञानियों चोटी के विद्वानों विचों एक ने। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। मेरे नाल दूसरे मेहमान बैठे ने डॉक्टर प्रोफैसर राघविंदर प्रसाद तिवारी, ये वाइस चांसलर ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा के। डॉक्टर साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। इन्हां मेहमानां नाल असीं चर्चा करांगे, इन्हां कोलों इन्हां दे विचार सुणांगे छोटे साहिबजादियां दी शहीदी बारे। पर उस तो पहलां दिल्ली च जिहड़ा प्रोग्राम होया मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम च, आओ देखते हैं उहदियां कुछ झलकां। सवालों का सिलसिला शुरू कर दें। डॉक्टर बेदी ने मेरा पहला सवाल, डॉक्टर साहब तुसी हिंदी के बहुत वड्डे ज्ञाता रहे हो, तुहाडा अध्यापन का बड़ा लंबा समा रहा। छोटे साहिबजादे की शहीदी बारे तुसी पिछले पिछोकड़ बारे उहदे इतिहास बारे थोड़ा जिहा दसो। बाबा फतेह सिंह जी ਅਤੇ बाबा जोरावर सिंह जी छोटे साहबजादियां ਦਾ इतिहासक प्रसंग बड़े प्रेरणामयी ने जी। उन्हां दी परंपरा गुरु तेग बहादुर साहब जी, 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी जी दे सरबंस दानी परिवार दे
ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੀ 9 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਸਾਲ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ, ਉੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੀ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ है? जैसा कि माननीय बेदी जी ने कहा कि ये तो बहुत त्याग और बलिदान का ये अनुपम उदाहरण है, अतुलनीय उदाहरण है। जी इसको हम ये भी देखें कि सामान्य तौर पर छोटे साहबजादों की शहादत को हम उनको दीवार में चुनवा देना ही मानते हैं। जी उसके पहले जो घटनाएं हुई उनके साथ, जो उनको यातनाएं दी गई, जैसे पीपल के पेड़ में बांध करके उनको गुलेल से मारना, जी इसके साथ साथ उनको ठंडा बुर्ज में डाल देना, बिल्कुल ठंडिया रहता, उनके ओंठ नीले पड़ गए थे, आंखें लाल पड़ गई थी, और जब दीवारों में चुनवाया जा रहा था तो उनके घुटने जब दीवार से टकरा रहे थे तो उसको उससे काट देना, ईंट को नहीं काटना बट उसको काट देना। तो इतनी ज़्यादा यातनाएं उनको दी गई, शारीरिक यातनाएं, मानसिक यातनाएं, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। 7 साल, जैसा आपने कहा कि 7 साल 9 साल की उम्र के छोटे बच्चे जिनका समय खेलने में व्यतीत होता है और जिनमें जीवन जीने की ललक होती है, लालसा होती है कि वो आगे बढ़कर, उनके सपने होते हैं कि आगे चल, उन सब चीज़ों का त्याग करके उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी जिसका कोई उदाहरण, अन्य उदाहरण न हमारी भारतीय सभ्यता में, न कि और किसी विश्व की अन्य किसी सभ्यता में इतना अनुपम उदाहरण हमें कहीं पढ़ने को, देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल देखो तिवाड़ी जी ने ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜੀ, ਕੁੱਟਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜੀ। ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा
अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। दोस्तों, तुसी सुन रहे सी कि प्रधानमंत्री होरां ने छोटे साहिबजादे दे नाल-नाल ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ प्रोग्राम किया गया, ਉਹਦਾ मकसद ਕੀ है, ਕੀ समझते हो? देखिए, जब से ये सरकार सत्ता में आई है जी, तो भारत का जो इतिहास है उसको सही परिप्रेक्ष्य में सही ढंग से युवाओं तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में जो ये वीर बाल दिवस मनाने की जो सरकार की जो योजना थी, जो ये मनाया गया, इसको हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। देखिए, पंजाब एक बहुत ही पावन भूमि है जहाँ पर 10 गुरु साहिबानों ने मानवता को उच्च कोट तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे साहित्य का सृजन किया है। ऐसा जीवन दर्शन हमें दिया है कि यदि हम उस जीवन दर्शन पर चलें तो हम विश्व की महानतम सभ्यता पुनः बन सकते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम पंजाब को जानें, पंजाब की जो खूबियां हैं, जो पंजाबियत है, पंजाबी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में इसको प्रचार प्रसार, पंजाब की बहादुरी के जेडे किस्से हैं, बहादुरी के शहादत के किस्से, शहादत के किस्से सारी दुनिया को पता लगे, सारी दुनिया को पता लगे और पंजाब को सारी दुनिया माने। जब जानेगी, पहचानेगी, तभी मानेगी और तभी पंजाबी संस्कृति को वो अपनाएगी। एक ये भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਏ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक पासे अपने दादा जी का, अपने पिता श्री का, दसम पिता जी का, ते अपनी माता जी कोलों जेड़े संस्कार लए, जिस परिवेश दे माहौल दे विच उन्होंने अपना बचपन बताया, ते जिस तरह का माहौल उन्होंने आस पास देखा कि किस तरह दे नाल उस वेले दी हुकूमत लोकां दे धर्म परिवर्तन करन उत्ते जोर दे रही है, ते ये सारियां घटनावां दे प्रति वो जिहड़े रब्बी नूर दियां रूहां सन, उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। ते जिस वेले संकट की घड़ी आई, सरहंद दे विच उन्हां नूं नीहां विच चुनन तो पहला जब उन्हां दे नाल एक संवाद जालमा ने किया कि तुसी या तां इस्लाम नूं कबूल करो
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਡਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜੀ। ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀ। ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? उनके जो आखिरी शब्द थे वो एक बहुत ही फिलासफिकल और हमें मजबूर करते हैं कि हम कुछ सोचें उसके बारे में। जी। उनका कहना था कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहंशाह की शान से, वाह। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, जी कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। जी। इसकी जो पंक्तियां हैं, जी। डरता नहीं अकाल किसी शहंशाह की शान से, अकाल परमात्मा, ऐसा लग रहा है कि उनके मुख से परमात्मा बोल रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर वो साहब ने कहा कि परमात्मा के स्वरूप है, रब्बी खुदा नूर के सीगा। स्वरूप है, रब्बी नूर से परमात्मा का रब्बी स्वरूप नूर से परमात्मा के स्वरूप से। जी। अब देखें कि ये इतने कम उम्र में जी। इन्होंने इतनी बहादुरी का परिचय दिया, जी। इतने साहस का परिचय दिया, इतना राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। यदि खुदा इनको लंबी उम्र देता तो हमारे लिए ये क्या क्या ना उदाहरण क्या-क्या प्रस्तुत बात है। करके जाते, बिल्कुल ठीक है। पूरे विश्व को के दर्पण के रूप में जो हमारा जो यहाँ की संस्कृति है उसको वो उभारते। ये देखें कि हम ये केवल दिल्ली में ही ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में एक पूरा वीर दिवस सप्ताह मनाया गया है, 24 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक। 24 दिसंबर को मैं जबलपुर में स्वयं इस विषय पर विषय रखा हूँ। आधे घंटे में इस विषय में बोला हूँ जबलपुर विश्वविद्यालय में। हमने अपने विश्वविद्यालय में भी 26 को कार्यक्रम कराया है। तो ये पूरे देश के विभिन्न भागों में ये कार्यक्रम चल रहा है छोटे छोटे स्तर पर, जिससे कि इन हमारे छोटे साहबजादों की शहादत को हम ज़्यादा स्केल में हर एक प्रांत में इसको लोगों तक, युवाओं तक, बच्चों तक पहुंचा पाएं और वो हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। और राष्ट्रभक्ति की जो भावना और जो अभी हम धीरे धीरे अपने जीवन मूल्यों से भटक रहे हैं, इन जीवन मूल्यों से कैसे वापस आना, ये इसका विषय एडा विशाल है कि बहुत सारी चर्चा इत्थे की जा सकती है, पर समय की पाबंदी है। सो मैं साढ़े दोवां मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं साडे स्टूडियो च आए, बहुत बहुत चर्चा च धन्यवाद। भाग लिया। सत श्री अकाल।